वेलकम टू लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, जिसे GFS भी कहा जाता है। JSF को क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, इसी वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। लेट्स से GFS को यूज़ करते हैं फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट पाथ का यहाँ पर मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। ये आपके पास एजेस हैं A, B, C, आपको जो नोट्स नज़र आ रहे हैं ये एजेस हैं, और इसे कहते हैं जो ब्लू लाइन में है ये वर्टिसेस हैं। ओके, सो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ एजेस, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे GFS, यानी ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। ओके, GFS को ग्राफ ट्रांसफर्स के लिए भी यूज़ करते हैं और सॉल्विंग पजल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। और कब यूज़ करते हैं GFS को आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपके पास ग्राफ अनवेटेड हो। ये जो ग्राफ है ये अनवेटेड है। वेटेड और अनवेटेड ग्राफ का जो डिफरेंस है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे देखो नोड्स A और नोड B का है। नोड A और नोड B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 है, और B से लेकर D का जो डिस्टेंस 3 है, D से लेकर F का जो डिस्टेंस है वो 2 है। यहाँ पे जो है डिस्टेंस सेम कंसिडर करते हैं। जब आपके पास ये डिस्टेंस गिवन ना हो तो फिर हम कंसिडर करते हैं ये आपके पास सेम डिस्टेंस है, इसे कहते हैं अनवेटेड ग्राफ। राइट, ये आपके पास अनवेटेड ग्राफ है और आपके पास ये वेटेड ग्राफ है। यहाँ पे जो नंबर गिवन है या जो टेबल में आपको नज़र आ रहे हैं ये 40 है, ये 32 है। इसका मतलब ये है नोड A से लेकर नोड G तक जाने के लिए जो कॉस्ट है, या कॉस्ट इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, कॉस्ट इन टर्म ऑफ एनर्जी, वो 40 है। और B से लेकर G तक जाने के लिए जो आपके पास कॉस्ट है, B से लेकर G तक का जो कॉस्ट है वो 32 है। इसी तरह D से लेकर G तक का कॉस्ट आपके पास 25 है। यानी ये आपको कॉस्ट बता रहे हैं करंट नोड से गोल नोड तक, और ये जो आपको बस बता रहे हैं ये डिस्टेंस बिटवीन 2 नंबर्स, यानी 2 नोड्स A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 है, और ये करंट नोड से गोल नोड तक या टारगेट नोड तक। ओके, उस कॉस्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम इस तरह टेबल में भी है। ये टेबल में अगर 5 हैं तो इसका मतलब ये है कि A से लेकर G तक जाने के जो हैं आपके पास कॉस्ट है वो क्या है, 5 है। राइट, सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप अभी GFS को देख लें। अब कैसे फाइंड करते हैं आप, लेट्स सी। स्टार्टिंग नोड आपके पास A है, गोल नोड आपके पास G है, यानी आपने A से लेकर G तक जाना है। तो लेट्स से हम सबसे पहले लिख देते हैं गोल A। सो सबसे पहले हम देखते हैं A के साथ कितने नोड्स कनेक्टेड हैं। A के साथ B कनेक्टेड है और A के साथ C कनेक्टेड है। तो हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। A के साथ कौन सा कनेक्टेड है, B कनेक्टेड है। B लिखेंगे इक्वल टू H ऑफ B। ठीक हो गया। H ऑफ B आपके पास क्या है, 32 है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 32। राइट, इसी तरह F ऑफ C भी A के साथ कनेक्टेड है, सो H ऑफ C बन जाएगा, और H ऑफ C आपके पास क्या है, 30 है। तो और कोई नोड्स A के साथ कनेक्ट नहीं है सिवाय B और C के। सो ये आपके पास फर्स्ट हो गया। इसमें से आपने किसको सिलेक्ट करना है, इसमें से आपने मिनिमम नंबर को सिलेक्ट करना है, यानी जो सबसे लीस्ट है। तो ये 30 है, अगर मैं 30 को ले लूँ तो ये नोड C हैं। तो अब नेक्स्ट जो मेरा नोड होगा वो नोड C होगा, नोड C है। सही है, फर्स्ट नोड A हो गया तो सेकंड नोड C हो गया। अब C के साथ कौन कौन से नोड कनेक्टेड हैं, C के साथ B कनेक्टेड हैं, तो F ऑफ B which is equal to H ऑफ B and which is equal to 32। इसी तरह H ऑफ D भी कनेक्टेड हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास H ऑफ D इक्वल टू 25। इसी तरह E भी हैं, F ऑफ E इक्वल टू H ऑफ E विच इज़ इक्वल टू 28। राइट, अब A भी कनेक्टेड है। हम A को यहाँ पे नहीं लिखेंगे F ऑफ A। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी A से ही आए हैं। जब आप A से C तक ही आए हैं तो दोबारा A पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं मिनिमम कौन सा है, मिनिमम आपके पास 25 है, तो विच इज़ नोड D। तो ये आपके पास नेक्स्ट नोड होगा आपके पास D नोड। फर्स्ट नोड आपके पास A, सेकंड नोड आपके पास C हो गया, थर्ड नोड आपके पास क्या है, D है। D के साथ कौन कौन से नोड कनेक्टेड हैं, D के साथ F कनेक्टेड हैं, ये आ जाएगा आपके पास F,
एच ऑफ एफ आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 15। इसी तरह जी भी कनेक्टेड है, एफ ऑफ जी एच ऑफ जी आएगा विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसके बाद डी के साथ सी भी कनेक्टेड है, सी को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम सी से ही आए हैं। अब यहाँ पे आप बी को लिखेंगे, नोट एफ ऑफ बी एच ऑफ बी इक्वल टू 32। यहाँ से आप मिनिमम नंबर फाइंड कर ले। मिनिमम नंबर आपके पास क्या है? मिनिमम नंबर आपके पास 0 है, तो 0 हो आपके पास तो इसका मतलब ये होगी ये जो जी नोट है, नेक्स्ट हम किस पे जाएंगे? नेक्स्ट हमारा नोट होगा जी नोट जी। लेकिन जी नोट को मज़ीद एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारा क्या है? गोल नोट है। तो इसका मतलब ये हो गया शॉर्टेस्ट जो पाथ है इन टर्म ऑफ मिनिमम एजेस, ए से लेकर सी तक, सी से डी और डी से जी। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर।